हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। तो रसिया के ऊपर चल रहा था सेकेंड लेक्चर से, वही कंटिन्यू है अभी भी। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। In 1914, the First World War started between the two European alliances, Germany, Austria, and Turkey, and France, Britain, and Russia. रुकिए, इसमें अलायंसेस है यानी ग्रुप है, तो थोड़ा ठीक से लिखा नहीं है। इतने लोग एक साथ थे, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की, और फ्रांस, ब्रिटेन एंड रसिया वो एक ग्रुप में थे। तो ये आमने सामने लड़ रहे थे। तो ये जो था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, वो सेंट्रल पावर माना जाता था। और ये इसका नाम नहीं दिया, लेकिन बीच बीच में से फिर इटली एंड रोमानिया भी इनमें जुड़े थे इन ग्रुप में। तो ये दोनों दुश्मन थे। ईच कंट्री हैड अ ग्लोबल एम्पायर। So the war was fought outside Europe as well as in Europe. ये जितने भी थे वो बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रियां थी, बड़े किंगडम थे, इसलिए यूरोप के बाहर भी लड़े, यूरोप के अंदर भी लड़े। Initially the war was popular in Russia and the people supported the Tsar Nicholas II. पहले पहले वॉर जो है वो रसिया में बहुत ही पॉपुलर हुआ और पब्लिक ने भी सपोर्ट किया जो उनका राजा था, जार निकोलस II. The Tsar had decided to take the command of the Russian army into his own hands. और ये जार ने डिसाइड किया कि अभी ये वॉर में आर्मी का जो कमांड है वो मैं अपने हाथ में लूंगा। तो ही लेफ्ट हिज कोर्ट एंड वेंट टू द बैटलफील्ड। तो उसने अपना दरबार छोड़ के वो बैटलफील्ड, युद्ध की जो भूमि थी जहां युद्ध हो रहा था बॉर्डर पे, वहां वो खुद चला गया। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स बिकेम स्ट्रॉन्ग। द Tsarina, Alexander's German origins, and her advisor Rasputin's influence made the autocracy unpopular. ये ज़ारीना अलेक्जेंडर्स जो है, मुझे लगता है ये जार की बीवी होनी चाहिए, कुछ लिखा नहीं है लेकिन। एंड हर एडवाइजर जो था रेस्पुटिन, अभी जो है रसिया का प्रेसिडेंट वो पुतिन है, ये रेस्पुटिन। इन्फ्लुएंस मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। मतलब इनका जो इन्फ्लुएंस था पब्लिक पे उतना था कि ये जो जार की पॉपुलैरिटी है वो डाउन चली गई। वॉर ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रंट, यानी बॉर्डर। अभी आप पहले इमेजिनेशन करो कि आप जहां अभी बैठे हो अपने घर में, तो उसके ईस्ट, वहां से ईस्ट डायरेक्शन कौन सा है और वेस्ट कौन सा है? सूरज जहां से उगता है, सनराइज, वो ईस्ट, उसको ऑपोजिट वेस्ट। तो ईस्ट वाली बॉर्डर ईस्टर्न बॉर्डर एंड वेस्ट वाली वेस्टर्न। तो दोनों साइड वॉर थोड़ा अलग था। तो इमेजिनेशन करिए रसिया का मैप, और अभी जो भी आएगा वो पूरा आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, वरना याद नहीं रहेगा। The First World War on the Eastern Front different from that on the Western Front. In the in the West, armies fought from trenches stretched along Eastern France. जो वेस्ट साइड थी उसमें आर्मी ट्रेंचेस में लड़ी थी, यानी वो जो खड्डे खोद देते हैं उसके अंदर खड़े रहते हैं फिर, और वहां से फायरिंग करते हैं। In the East, armies moved a good deal and fought battles, leaving large casualties. और ईस्ट पे आर्मी आगे मूव हो रही थी, आगे की आगे मूव हो रही थी, और पीछे बहुत ही तहस नहस भी करती जा रही थी। डिफीट ऑफ रशियन आर्मी, रसिया की आर्मी लेकिन हार गई। डिफीट ऑफ रशियन आर्मी वाज शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। रसिया की जो हार हुई मिलिट्री की, वो शॉकिंग थी और डीमोरल करे, मोरल डाउन करे, ऐसी थी। रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। कहां पर वो हारी? जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के साथ वो हारी 14 से लेकर 16 तक, 2 साल में। There were over 7 million Russian casualties by 1917. रसिया की जो आर्मी थी वो 7 मिलियन की डेथ हो चुकी थी। 7 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, सो 7 मिलियन इज इक्वल टू 70 लाख सोल्जर्स या सिविलियंस मर चुके थे वॉर में, 70 लाख। तो सोचिए कि 2 साल में, 2-3 साल में इतने सारे लोग मर गए खाली रसिया में। और कोरोना में 1 साल होने वाला है, 1 साल तो नहीं हुआ, 6 महीने हो गए, 1 लाख की इंडिया में डेथ हुई है। तो वॉर में ज्यादा मरते हैं मतलब।
There were over 7 million Russian casualties. As they retreated, the Russian army destroyed crops and buildings to to prevent the enemy from being able to leave of the land. It led to over 3 million refugees in Russia. देखिए क्या करते हैं कि अगर हार जाते हैं तो बॉर्डर पे कुछ ऐसी चीजें होती है जिसमें छुप के सामने वाले दुश्मन हमारे यहाँ आएंगे या उनको रहने के लिए अच्छी बीच बीच में जगह मिल जाएगी, फैसिलिटी मिल जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए बॉर्डर पे ऐसी कोई चीज है जैसे कि जंगल है तो जंगल में से छुप के आसानी से आ सकते हैं, तो जानबूझ के वो जंगल जला दिए जाते हैं। बिल्डिंग से ये सब है तो सब जला दिए जाते हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जिससे बहुत किलोमीटर तक कुछ खाना नहीं मिलेगा तो मुसीबत हो जाएगी। तो ये सब स्ट्रेटजी होती है जो रशियन आर्मी ने यूज की, डिस्ट्रॉय करके क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स। उससे 3 मिलियन रेफ्यूजी रसिया में क्रिएट हुए। रेफ्यूजी यानी बॉर्डर की उस तरफ से यहाँ आने वाले टेम्पररी, हमारे यहाँ आने वाले लोग हमारे देश में। The situation dishonored the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. ये सिचुएशन से गवर्नमेंट की जो इज्जत थी वो डाउन हो गई, जार की जो इज्जत थी, जो ऑनर था पब्लिक के दिमाग में, वो बहुत ही डाउन हुआ। और जो सोल्जर्स थे वहां के वो इस तरह का वॉर करना नहीं चाहते थे। इम्पैक्ट ऑफ द वॉर, the war had a severe impact on industry. The war had a severe impact. The war had a severe impact on industry. The country was cut off from other suppliers of industrial goods by the Germans. The war had a severe impact on industry. वॉर जब होता है तब डेफिनेटली जो बिजनेस होते हैं वो डाउन जाते ही है और इंडस्ट्री पे उसकी पहली इफेक्ट पड़ती है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत सारा दूसरे देशों से आता है, फिर मशीनरीज होती है बहुत सारी वो भी दूसरे देशों से आती है। जैसे ही वॉर चालू होता है तो वो सभी चीजें आनी बंद हो जाती है। सो डेफिनेटली जब रसिया वॉर में पड़ा तो उनको भी इंडस्ट्रियल लॉस बहुत हुआ, सीवियर इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री। The country was cut off from other suppliers of industrial goods by the Germans. By 1916, railway lines began to break down. 1916 तक रेलवे लाइंस जो थी वो टूटनी चालू हुई। Able-bodied men were involved in the war. जो तंदुरुस्त लोग थे वो वॉर में जुड़े। It led to acute labor shortage and small workshops producing essential goods began to shut down. समझिए, सिटियों में, गांवों में, फैक्ट्रियों में जो भी एबल बॉडीड थे, तंदुरुस्त लोग थे, उनको मिलिट्री में ले लिया गया तो वर्कर्स की शॉर्टेज होने लगी। और वर्कर्स की शॉर्टेज होने के कारण बहुत सारी वर्कशॉप थे वो बंद हो गए, प्रोडक्शन कम होने लगा, बंद हो गई प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां, तो चीजों की शॉर्टेज पड़ने लगी, लेबर की शॉर्टेज पड़ने लगी। लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द वास्ट आर्मी। जितना भी अनाज उगता था उसमें से बड़ा बड़ा हिस्सा बॉर्डर पे मिलिट्री को भेज दिया जाता था खाने के लिए। फूड स्कैर्सिटी बिकेम कॉमन, तो खाने की चीजों की तंगी पड़ने लगी, विच समटाइम्स लेड टू राइट्स इन ब्रेड शॉप्स। जो जिसके कारण जो ब्रेड की शॉप है वहां पर, क्योंकि वहां के लोग तो ब्रेड और नॉनवेज खाते हैं, हमारी तरह रोटी नहीं बनाते, सो ब्रेड की जो शॉप है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे, लड़ाई झगड़े भी होने लगे खाने के लिए, क्योंकि बेकरी में चीजें कम और लेने वाले ज्यादा, तो लड़ मरते होंगे अंदर अंदर। द फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, सिटी का नाम है इनकी पेट्रोग्रेड। In the winter of 1917, conditions in the capital Petrograd were awful. विंटर का समय 1917, जो कैपिटल सिटी है रसिया की पेट्रोग्रेड थी, मतलब उस समय वो बहुत ही awful थी। The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. पूरा सिटी इस तरह से बनाया गया था कि जैसे लोगों के डिवीजन किए गए हैं, अलग अलग किस्म के क्लास के लोगों को डिवाइड किया गया है, इस तरह से पूरा सेटअप था। अभी ये पूरी सिटी आपको इमेजिनेशन करनी है या आप पेपर में ड्रॉ भी कर सकते हैं जैसे जैसे इसमें आएगा। ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा, बीच में एक नदी है, तो बीच में एक नदी ड्रॉ कर दीजिए अगर इसको प्रॉपरली समझना है तो आपको। पेज के बीच में एक नदी ड्रॉ कर दीजिए और वो नदी के दोनों ओर अलग अलग
सिटी, आधी सिटी यहाँ पर है और आधी सिटी उस पार है। ऑन द रिवर बैंक ऑफ द रिवर नेवा वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड। उसके राइट साइड पे आप ड्रॉ कर दीजिए वर्कर्स के क्वार्टर्स एंड फैक्ट्री। ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरिया, और जो लेफ्ट साइड है वो फैशनेबल एरिया है, वीआईपी एरिया है। वहां पर क्या है, विंटर पैलेस जो जार रहता था वो, एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स जो होती है, अलग अलग काम, मतलब हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ दिल्ली में है। इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द डूमा मैट, और पार्लियामेंट उनका जो है ना डूमा, वो भी वहीं पर था। तो एक तरफ वर्कर्स क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज और दूसरी तरफ विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स एंड पार्लियामेंट उनका डूमा। In February 1917, there was an acute shortage of food in Russia. The winter was very cold and the heavy snow and frost made the life of workers very difficult. February 1917 में फूड की बहुत ही शॉर्टेज पड़ी रसिया में। विंटर बहुत ही हैवी था, स्नो बहुत पड़ रहा था, और जो फ्रॉस्ट था उसके कारण वर्कर्स की लाइफ बहुत ही डिफिकल्ट हो गई थी। Parliamentarians were opposed to the Tsar's desire to dissolve the Duma. जो पार्लियामेंट के मेंबर थे, पार्लियामेंटेरियंस मींस पार्लियामेंट के मेंबर, उसने अपोज करना चालू किया किसको, जार। द जार्स डिजायर टू डिसॉल्व द डूमा। डूमा को डिसॉल्व करने का जो डिजायर था, ये जार का इच्छा थी, उसका अपोज किया। डिसॉल्व यानी मतलब निकाल देना, डिसमिस कर देना पूरी पार्लियामेंट को। ऑन 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank of the river Neva. The next day, 50 factories called a strike in sympathy. अभी हमारे यहाँ लॉकडाउन हुआ था, लेकिन यहाँ पर दिया गया है लॉक आउट। लॉक आउट, ओके। तो लॉकडाउन एंड लॉकआउट का मतलब अलग है। लॉकआउट का मतलब होता है कि फैक्ट्री में से एम्प्लॉय को, वर्कर्स को निकाल देना, मालिक निकाल देते हैं, और कोई समय भी फिक्स नहीं कितने समय के लिए निकाला, उसको बोलते हैं लॉकआउट। So a lockout took place at a factory on the right bank of the river Neva. The next day, 50 factories called a strike in sympathy. तो दूसरे 50 फैक्ट्री के जो वर्कर थे वो स्ट्राइक पे उतर गए, क्योंकि उनके दोस्तों को, उनके एसोसिएशन के मेंबर को जॉब पर से निकाल दिया। In many factories, women also led the way to strikes. बहुत सारी फैक्ट्री में वुमेन भी स्ट्राइक पे उतर गई। This day came to be called International Women's Day. और इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे जो है, इसके नाम से याद रखे, 1 मार्क्स में आएगा मोस्ट आईएमपी। Dates of Russian Revolution. Russia followed the Julian calendar until 1st February 1918. Julian calendar follow करता था 1918 तक। The country then changed to the Gregorian calendar. Gregorian यानी अभी हम लोग जो यूज करते हैं ना वो, which is followed everywhere today. The Gregorian dates are 13 days ahead of the Julian dates. जो ग्रेगोरियन की डेट्स है वो 13 दिन आगे है जूलियन डेट से। So by our calendar, the women revolted on 8 March. Similarly, the October Revolution started on 24th October 1917 according to Julian calendar. Actually started on 7th November. Okay. So डेट 13 दिन का डिफरेंस आ गया है, क्योंकि पहले अलग कैलेंडर यूज करते थे, अभी अलग कैलेंडर यूज करते हैं। सस्पेंशन ऑफ डूमा, पार्लियामेंट यानी उसको सस्पेंड कर दिए गई। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect River Neva. The government imposed a curfew. The quarters and official buildings were surrounded by workers. समझिए, जो वर्कर्स थे किस तरफ थे, राइट साइड थे। तो फैक्ट्री क्वार्टर्स से वो डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहाँ गए, सेंटर ऑफ द कैपिटल, मतलब लेफ्ट साइड। द नेवेस्की प्रोस्पेक्ट रिवर नेवा। द गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू, मतलब वो राइट साइड थे ना, वहां से डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए रैली निकाली होगी, और राइट साइड जो कैपिटल है वो उस तरफ गए थे। द क्वार्टर्स एंड द ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। तो गवर्नमेंट ने कर्फ्यू, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया कर्फ्यू। कर्फ्यू यानी हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, उसको बोलते हैं कर्फ्यू। तो लॉकडाउन जो अभी हुआ था वो और कर्फ्यू में थोड़ा ही डिफरेंस है,
लॉकडाउन में तो क्या बीच में 2 घंटे हमें सब्जी वब्जी के लिए जाने देते थे, कर्फ्यू में तो नहीं जाने देते। हाँ ठीक है, बहुत दिन हो जाते हैं तो कभी एक आध दिन छूट दे देते हैं, बाकी 4 लोग 2 लोग भी इकट्ठा नहीं हो सकते। द क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। जो ऑफिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स थी वो वर्कर्स घेर चुके थे। ऑल द डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स बाय द इवनिंग। इवनिंग तक सब बिखर गए, मतलब भीड़ जो इकट्ठी हुई थी वो टूट भी गई। बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। वापस वो 24 एंड 25th को आए। द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन एंड कॉल आउट द कैवलरी एंड पुलिस। गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि हजारों वर्कर्स एक साथ आ गए होंगे, भीड़, कैवलरी बुलाई और पुलिस बुलाई, यानी मिलिट्री बुलाई और पुलिस बुलाई। द डूमा वाज सस्पेंडेड ऑन संडे 25 फरवरी। और जो डूमा था उसको सस्पेंड कर दिया गया 25 फरवरी को। Events subsequent to suspension of the Duma. Politicians spoke out against the measures. तो events subsequent to suspension of the Duma, वो इवेंट जिससे डूमा सस्पेंड हुआ, यानी उनका पार्लियामेंट। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर्स। जो ये सब एक्शन लिए गए थे ना जार द्वारा, तो उसके अगेंस्ट में जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने आवाज उठाई थी। एक रीजन, demonstrators returned in force to the streets of the left bank of the river Neva on the 26th of February. देखिए 24 तारीख को आए थे, 25 तारीख को आए थे, अभी 26 को भी आए। 24-25 को जब आए थे तब कैवलरी एंड पुलिस की हेल्प लेके कंट्रोल किया गया होगा, वापस वो 26 को भी आ गए। On the 27th February, the police headquarters were attacked and damaged. 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर जो है उसके ऊपर अटैक किया गया, उसको डैमेज किया गया। Workers demonstrated in the streets and raising slogans about better hours, bread. Workers demonstrated in the streets. Workers demonstrated in the streets, raising slogans about better hours, bread and wages and democracy. वर्कर्स लोगों ने कौन सी चीज की डिमांड की स्लोगन के द्वारा? बेटर आवर्स, क्योंकि ज्यादा घंटे काम करवाया जाता होगा, आगे आया है ऑलरेडी 15 घंटे काम करवाते थे, 12 घंटे करवाते थे। बेटर ब्रेड खाना चाहिए, वेज चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। The government tried to control the situation and called out the cavalry again once again. वापस 26 तारीख 27 तारीख को भी सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए कैवलरी बुलाई गई, बट द कैवलरी रिफ्यूज्ड टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर्स। लेकिन जो कैवलरी थी, कैवलरी इट मींस के मिलिट्री जो नीचे जमीन पे लड़ती है, तो उन्होंने मना बोल दिया इनके ऊपर फायर करने के लिए। वो पब्लिक के साइड चले गए, वर्कर के साइड चले गए। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक्स ऑफ रेजिमेंट्स। रेजिमेंट्स जो थी उसके ऑफिसर होते हैं, उसको मारा गया। किसने? उनके अंडर में जो सोल्जर्स थे उन्होंने अपने ऑफिसर को मार डाला। Three other regiments revolted and wanted to join the striking workers. दूसरे 3 रेजिमेंट्स जो थी वो भी रिवोल्ट पे उतर गए और जो वर्कर स्ट्राइक पे उतर गए थे उनको ज्वाइन कर लिया। The cavalry soldiers joined the workers and jointly formed a Soviet or council in the same building where the Duma met. This was the Petrograd Soviet. ओके इसको बराबर समझिए। ये जो कैवलरी सोल्जर्स थे उन्होंने वर्कर को ज्वाइन किया और वर्कर्स और सोल्जर्स ने मिलके एक कमेटी बनाई, काउंसिल बनाई, सोवियत बोलते हैं उनको वहां पर, वही बिल्डिंग में जहां पार्लियामेंट बैठती थी, डूमा में यानी। दिस वाज द पेट्रोग्रेड सोवियत, तो उसको पेट्रोग्रेड सोवियत कहा गया। ओके सोवियत का मतलब होता है काउंसिल, यहाँ पर लिखा है ऑलरेडी। ओके सोवियत मींस काउंसिल। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स। On the next day, a delegation went to see the Tsar. The Tsar resigned the throne on the advice of the military commanders on 2nd March.
सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स। तो अभी वो जो सोवियत अभी अभी बना वर्कर्स और सोल्जर्स को मिलके, तो उसके लीडर्स सोवियत लीडर्स और डूमा लीडर्स उसके बारे में है। On the next day, a delegation went to see the Tsar. The Tsar resigned the throne on the advice of the military commanders on 2nd March. समझिए, मिलिट्री जो थी वो वर्कर्स की साइड चली गई थी, मतलब राजा के अगेंस्ट में, जार के अगेंस्ट में चली गई थी। दूसरे दिन डेलीगेशंस यानी जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो जार को देखने के लिए गए, मिलने के लिए गए। और ये जो मिलिट्री का कमांडर था उनका, उसने सलाह दी जार को कि आप रिजाइन रख दो, क्योंकि स्थिति बहुत ही बाहर बिगड़ चुकी है, सब आपके अगेंस्ट में है, तो बेहतर है आप गादी छोड़ दो ही अच्छा है, ऐसा समझाया होगा। जार ने बात मान ली और उसने रिजाइन कर दिया, गादी छोड़ दी, थ्रोन छोड़ दिया। कब? 2 मार्च को, 1 मार्क्स में आएगा। ओके। सोवियत लीडर्स एंड डूमा लीडर्स फॉर्म्ड अ प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। तो सोवियत लीडर्स थे एंड डूमा लीडर्स थे, उन लोगों ने मिलके एक नई गवर्नमेंट बनाई, क्योंकि अभी तो राजा निकल चुका जार, तो देश चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट चाहिए ना, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री चलाने के लिए। याद रखिए नाम, प्रोविजनल यानी टेम्पोररी बनाई कि चलो पूरा सेटअप हो उससे पहले ये गवर्नमेंट टेम्पोररी चलाएगी देश को, रसिया को। प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाएगी इसने सोवियत के लीडर्स एंड डूमा लीडर्स ने मिलके। Russia's future then was decided by the Constituent Assembly elected on the basis of the universal right of suffrage. अभी रसिया का जो फ्यूचर है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगी वो डिसाइड करेगा। The Petrograd Soviet had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत बना, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, उसने फेब्रुआरी रिवॉल्यूशन खड़ा किया और उसके कारण जो मोनार्की सिस्टम थी रसिया में वो ब्रेक डाउन हुई। तो मोनार्की सिस्टम पेट्रोग्रेड सोवियत के कारण हुई ब्रेकडाउन 1917 में। आफ्टर फेब्रुआरी, in the provisional government, army officials, landowners, and industrialists played an important role. In these groups, the liberals and socialists worked for an elected government. समझिए अभी फरवरी के बाद क्या हुआ उसकी बात है। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो आर्मी के जो ऑफिसर्स है वो, लैंड के जो ऑनर्स है वो, और इंडस्ट्रियलिस्ट है वो, इन लोगों ने मिलके इन लोगों ने इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। In these groups, the liberals and socialists work for an elected government. जो लिबरल्स लोग थे, जो सोशलिस्ट लोग थे, उन्होंने गवर्नमेंट के लिए काम चालू किया। Work for an elected government. Restriction on public meetings and associations were removed. पब्लिक मीटिंग और एसोसिएशन के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो रिमूव कर दिए गए। सोवियट्स लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर फॉर्म्ड एवरीवेयर। तो सोवियट्स बना था लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर फॉर्म, मतलब ऐसे बहुत सारी काउंसिल कमिटियां बनी सोवियत मींस, तो एक बना था ना, ऐसा बहुत सारी बनी। तो बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रसिया फ्रॉम एक्सिल इन अप्रैल 1917। तो बोल्शेविक लीडर, ये जो लेनिन था बोल्शेविक लीडर, बोल्शेविक पार्टी का लीडर, वो रिटर्न हुआ कब? रसिया 1917, अप्रैल 1917 में। उसको मतलब देश निकाला दे दिया गया था, देश से बाहर कहीं उसको रखा होगा जेल वेल में, एक्सिल मींस। तो वहां से वो रिटर्न आया अप्रैल 1917 में, क्योंकि जार चला गया अभी, तो उसको रिटर्न आने का चांस मिल गया। लेनिन एंड द बोल्शेविक्स had opposed the war since 1914. He felt that it was time for the Soviet to take over power. लेनिन और उसकी बोल्शेविक पार्टी वॉर के विरोध में थी। वो चाहते थे कि जो सोवियट्स है वो पावर अपने कंट्रोल में ले ले। लेनिन gave his April thesis in which he made 3 demands. लेनिन ने अप्रैल थीसिस दी, उसमें 3 डिमांड की। द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज, जो वॉर है वो खत्म होना चाहिए, क्योंकि तब वॉर चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। द लैंड बी ट्रांसफॉर्म टू पिजन्स, जमीन है वो जमींदारों के पास, लैंड ओनर के पास से पिजन्स को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। द बैंक्स बी नेशनलाइज, और जो बैंक है वो नेशनलाइज हो जानी चाहिए। इट मींस कि जो लोकल लेवल पे बैंक होती है, तो लोकल कैश ये सब जो ट्रांजेक्शन होते हैं, मतलब बैंक का जो मैनेजमेंट है वो सेंट्रल से होना चाहिए। पूरे देश की बैंक का
कोई हेड ऑफिस होनी चाहिए। हमारे यहाँ कैसे रिजर्व बैंक है, तो वो सभी बैंक को ऑपरेट करती है, वॉच रखती है उसके ऊपर, उसके रेट को कंट्रोल में करती है, इंटरेस्ट रेट, लोन रेट्स। तो ऐसी नेशनलाइज हो जानी चाहिए, वो लेनिन का पहला आइडिया था। वर्कर्स मूवमेंट एंड इट्स इफेक्ट। Lenin wanted the Bolshevik Party to be renamed as the Communist Party to indicate its new radical aims. लेनिन चाहता था कि बॉल्शेविक पार्टी का नाम रीनेम करके चेंज कर दिया जाए और रख दिया जाए द कम्युनिस्ट पार्टी टू इंडिकेट इट्स न्यू रेडिकल एम्स। Throughout the summer, the workers movement spread in industrial areas. Factory committees were formed. Throughout the summer, the workers' movement spread in industrial areas. Factory committees were formed. वर्कर्स की जो मूवमेंट है वो स्प्रेड होने लगी समर में, फैक्ट्री में कमेटियां बनने लगी, ट्रेड यूनियन बनने लगे बहुत सारे, सोल्जर्स कमेटी बनने लगी। In June, about 500 Soviets sent representatives to an all-Russia Congress of Soviets. As the power of the provisional government was reduced and the Bolshevik influence grew, the provisional government decided to control the spreading discontent. समझिए, रसिया कौन चला रहा था? जार ने तो रिजाइन रख दिया था, तो रसिया को चला रहा था प्रोविजनल गवर्नमेंट जो बनी थी वो। ओके, जैसे ही वो गवर्नमेंट बनी तो लेनिन एक्सिल था, वो बाहर से वापस आ गया रसिया में, और लेनिन बोल्शेविक पार्टी का लीडर था। अभी वो अपना प्रभाव जमाने लगा, यानी बोल्शेविक पार्टी अपना इन्फ्लुएंस जमाने लगी रसिया में, और विरोध बढ़ने लगा प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इसलिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने ये जो डिसकंटेंट, असंतोष फैल रहा था, उसको कंट्रोल करने का सोचा। इट resisted attempts by workers to run factories and began arresting leaders. वर्कर्स के द्वारा जो ये यूनियन बन रहे थे, ये सब जो हो रहा था, और फैक्ट्री मतलब वर्कर्स ही सोच रहे थे कि हम ही चलाए मालिक को निकाल के, तो वो सबको ये अटेम्प्ट को कंट्रोल करना चालू किया। और दूसरा के जो लीडर्स थे ऐसा करने वाले, मतलब यूनियंस के लीडर्स होते हैं ना, तो उनको अरेस्ट करना चालू किया। और दूसरे ये जो मूवमेंट चला रहे थे वो सब लीडर ये लेनिन जैसे, तो लेनिन को तो नहीं किया होगा, लेकिन दूसरे जो लीडर्स होंगे उनको किया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन staged by the Bolshevik in July 1917 were strictly repressed. दूसरे बड़े बड़े जो डेमोन्स्ट्रेशन हुए उसको रिप्रेस कर दिया गया। In countryside, peasants and their socialist revolutionary leaders pressed for redistribution of land. Land committee were formed. Peasants seized the land between July and September 1917. समझिए, जो पीजेंट्स है और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स है, जो सोशलिज्म में मानते थे, उसके लीडर ऐसे ग्रुपों के, प्रेस फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उन्होंने प्रेशर किया लीडर्स को कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट की जाए। लैंड कमिटीज फॉर फॉर्म, लैंड की कमेटियां बनी। पीजेंट्स सीज द लैंड, पीजेंट्स लोगों ने जमीन अपने कब्जे में ले ली लैंडलॉर्ड से, बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917, the conflict between provisional government and the Bolshevik grew. In September, Lenin decided for an uprising against the government. बोल्शेविक पार्टी एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े बढ़ने लगे। लेनिन ने सोचा बड़ा विद्रोह करने का इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्रीज वर यूनाइटेड। बोल्शेविक पार्टी को सपोर्ट करने वाली जो आर्मी थी, सोवियट्स थे, फैक्ट्री यूनियन थे, वो एक हुए। Lenin persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power on 16 October. ये जो पेट्रोग्रेड सोवियत बना था उसको लेनिन ने समझा दिया, तो बोल्शेविक पार्टी एंड पेट्रोग्रेड सोवियत मिलके अभी जो पावर है वो सीज करने का उन लोगों ने सोच लिया, मतलब गवर्नमेंट का पावर अपने कंट्रोल में लेने का सोच लिया, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट के हाथ में था। The Soviet appointed a military revolutionary committee under the leadership of Leon Trotsky to organize the seizure. 1 मार्क्स में आएगा, लियोन ट्रॉट्स्की का नाम याद रखें। और ये जो सोवियत बना,
लेनिन ने जो बनाया ये सोवियत, उन्होंने एक लीडर, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी का एक लीडर बनाया जिसका नाम है लियोन ट्रॉट्स्की। अभी युद्ध करने वाले हैं लोग। द नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन, last point of this lecture. The uprising began on 24th October. Prime Minister Kerensky left the city to summon troops in fear. At the dawn, loyal military men of government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. 24 अक्टूबर को चालू हुआ दंगा फसाद। जो प्राइम मिनिस्टर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के, केरेंस्की लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, सिटी छोड़ के चले गए ट्रूप्स बुलाने के लिए। At dawn, loyal military men of government seized the buildings of two Bolshevik newspapers. जो मिलिट्री मैन थे, लॉयल मिलिट्री मैन, उन्होंने मैन ऑफ गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग, बिल्डिंग सीज कर दी। कौन सी? बोल्शेविक न्यूज़पेपर की, बोल्शेविक की न्यूज़पेपर की सीज की, बराबर। प्री गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एंड प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस। ये जो प्री गवर्नमेंट प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, उसकी जो ट्रूप्स थी मिलिट्री, वो गई टेलीफोन ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस और विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस समय टेलीफोन ऑफिस बहुत काम की मानी जाती थी, टेलीग्राफ ऑफिस, क्योंकि कम्युनिकेशन का वे थी, नया नया आया था। In response to these measures, Military Revolutionary Committee ordered its supporters to seize government offices and arrest ministers. अभी इसके रिस्पॉन्स में जो ये बोल्शेविक की मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनी थी, उसने अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफिसर्स को अरेस्ट किया जाए, मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया जाए। लेटर इन द डे द शिप अरोरा सेल द विंटर पैलेस, और एक आध दिन में तो उन लोगों ने जो विंटर पैलेस थे उसको कवर कर लिया, घेर लिया, पूरा अपने कब्जे में ले लिया। अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स, और दूसरे भी जो वेसल्स थे वो नेवा के आसपास जो डिफरेंट मिलिट्री पॉइंट्स थे उसको कैप्चर कर लिया उन लोगों ने। बाय नाइटफॉल द सिटी वाज अंडर द कमिटीज कंट्रोल एंड द मिनिस्टर्स हैड सरेंडर, और रात तक तो पूरी सिटी इन लोगों के कंट्रोल में थी, लेनिन लोगों के, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी के अंडर में थी। और मिनिस्टर्स जो थे उनके ऑलरेडी प्रोविजनल मिनिस्टर, प्रोविजनल गवर्नमेंट के, वो सरेंडर कर चुके थे। The Bolshevik action was approved by the all Russian Congress of Soviets. There was heavy fighting between pro-government troops and the Bolsheviks. By December 1917, the Bolshevik controlled the Moscow Petrograd area. ये जो एक्शन लिया बोल्शेविक ने, वो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ने एक्सेप्ट किया, और प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड बोल्शेविक्स के बीच में बहुत ही बड़ी फाइटिंग हुई। और दिसंबर 1970 तक बोल्शेविक्स ने मॉस्को और पेट्रोग्रेड जो एरिया है, ये मॉस्को भी फेमस जगह है वहाँ की, अभी तो कैपिटल है, तो कैप्चर कर लिया। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेक्चर था, बहुत ही मजे का है, और इमेजिनेशन पावर से इसको आप याद रख सकते हो। इमेजिनेशन करना है, पिक्चराइज करना है, पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो, ये जो सब हुआ है उसको पिक्चराइज भी कर सकते हो, तो ऐसे ही याद रख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 4 में।